हेलो एवरीवन, वेलकम टू द आवर यूट्यूब चैनल नेट जारी मित्रा केस। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सभी की? आप सब अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों खाड़ी सहयोग परिषद के बारे में। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है खाड़ी सहयोग परिषद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। क्या है इंग्लिश वर्ड? इंग्लिश वालों के लिए है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। खाड़ी सहयोग परिषद, देखिए दोस्तों, नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये जो खाड़ी सहयोग परिषद है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, देखो ज्योग्राफी के स्टूडेंट है ना, उनको मतलब मैप उनका मतलब साथ साथ क्लियर होता जाता है और मैप की प्रैक्टिस भी होती है अच्छी तरीके से। लेकिन जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है ना, वो मतलब चीजों को पढ़ते जाते हैं लेकिन मैप उनका क्लियर नहीं होता है। जो विश्व मानचित्र और भारत का मानचित्र है ना, वो क्लियर नहीं होता है काफी स्टूडेंट का। तो मानचित्र है ना, वो आपका क्लियरिफिकेशन होना चाहिए यार। कौन सा देश कहाँ पर है, किस देश की लोकेशन कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए, आप पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो भारत की विदेश नीति है और भारत की विदेश नीति जो यूनिट नंबर 6 है, और अंतरराष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस जो यूनिट नंबर 5 है आपकी, उसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देशों की जो लोकेशन है ना, कि मतलब जो संगठन है, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, आसियान, ब्रिक्स कंट्रीज, ठीक है, लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद में कौन कौन से देश हैं, तो इनकी लोकेशन है ना आपको पता होना चाहिए। और लोकेशन कब पता होगी? जब आपका मैप है वो एकदम क्लियरिफिकेशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इन्हीं लोगों को मतलब ये पता नहीं खाड़ी सहयोग परिषद है वो बेसिकली है कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो आपने सुना होगा दोस्तों फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी कहाँ पर है? पहले तो यही आपको पता होना चाहिए कि जो ईरान और इराक है ना, ईरान और इराक, ऊपर इराक है और इस साइड में इराक है और ऊपर ईरान। जो अरेबियन सागर है, अरेबियन सी है, अरब सागर के अंदर फारस की खाड़ी स्थित है। ठीक है दोस्तों, ईरान के जस्ट नीचे। तो वो जो फारस की खाड़ी है ना, फारस की जो खाड़ी है उसके अंदर जितने भी जो कंट्री है वो 6 सदस्य देश है ना, फारस की खाड़ी के जो पास में लगते हैं, जो 6 सदस्य देश, वो इस फारस की खाड़ी मतलब खाड़ी सहयोग परिषद का मतलब सदस्य देश है। कितने हैं? 6 सदस्य देश, जैसे बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, ठीक है, जो ये है ना सऊदी अरब, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ये मतलब इसके सदस्य देश है। किसकी? खाड़ी सहयोग परिषद के। तो आपको मतलब मैप है कहने का मतलब आपका अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि क्या की चीजें आपको मतलब ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाए। मैप अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो चीजें ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाती है चीजें। तो हम बात कर लेंगे खाड़ी सहयोग परिषद की स्थापना कब हुई। पहली तो बात ये कर लेते हैं, इसकी स्थापना, इसकी स्थापना है वो दोस्तों 25 मई 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। 25 मई 1981 को मतलब इसकी स्थापना हुई थी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस खाड़ी सहयोग परिषद का हेडक्वार्टर है सऊदी अरब। अभी हम डिस्कस करेंगे वो कौन कौन सी इसके सदस्य देश है। एक सऊदी अरब है, सऊदी अरब के रियाद, सऊदी अरब के अंदर जगह है रियाद, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय। ठीक है, और रियाद के अंदर ही इसकी स्थापना होती है 25 मई 1981 को। ये चीज पहली बात तो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। स्थापना 25 मई 1981 को, मुख्यालय हेडक्वार्टर है सऊदी अरब के रियाद के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि मतलब इसकी जो बैठकें हैं वो मतलब कितनी बार होती है। साल के अंदर एक बार बैठक होती है। ठीक है, ये जो खाड़ी सहयोग परिषद है इसकी बैठक है वो साल में एक बार होती है प्रतिवर्ष। और इसकी उद्देश्य के बारे में हम बात कर लेंगे। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके क्या क्या उद्देश्य है। तो पहला इसका उद्देश्य है
पहला इसका उद्देश्य है स्वदेशी देशों के बीच, जो स्वदेशी देश है ना, स्वदेशी देशों के बीच एकता और समन्वय एकीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, पहला इसका उद्देश्य क्या है, ये मतलब चीजें है ना मैं लिखवा रहा हूँ, ऐसी चीज आपको याद रहनी चाहिए एग्जाम में, जैसे कि जैसे पूछा जाता है विकल्प के रूप में। और पहला इसका उद्देश्य क्या है, स्वदेशी देशों के बीच एकता और समन्वय एकीकरण को बढ़ावा देना। और दूसरा है स्वदेशी देशों के बीच क्षेत्रीय संपर्क है, इन जो देशों का आपसी जो संपर्क है उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो स्वदेशी देशों का जो आपसी जो संपर्क है उसको बढ़ावा देना मतलब इसके उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो मेन मोटा मोटा उद्देश्य ये है, चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी मतलब संरचना क्या है। ठीक है दोस्तों, संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। संरचना, जो खाड़ी सहयोग परिषद है इसकी संरचना क्या है, मतलब प्रशासनिक जो इकाई है, पहली इसकी संरचना है मंत्रियों की परिषद। क्या है, मंत्रियों की परिषद। इस मंत्रियों की परिषद है ना, इसके अंदर मतलब जो स्वदेशी देश है ना इनके मंत्री भाग लेते हैं। तो विदेश मंत्री होते हैं ना, विदेश मंत्री है वो इसके अंदर भाग लेते हैं। जो 6 स्वदेशी देश है उनके जो विदेश मंत्री है वो इसके अंदर भाग लेते हैं। और दूसरी है सर्वोच्च परिषद। क्या है, सर्वोच्च परिषद जिसके अंदर राष्ट्राध्यक्ष है ना, स्वदेशी देशों में जो राष्ट्राध्यक्ष है, वो इसके अंदर भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, सर्वोच्च परिषद के अंदर स्वदेशी देशों के राष्ट्राध्यक्ष है वो भाग लेते हैं। और तीसरी है कि जो सर्वोच्च परिषद का एक परामर्शदात्री आयोग है। सर्वोच्च परिषद का परामर्शदात्री आयोग सर्वोच्च परिषद का परामर्शदात्री आयोग है। इसके अंदर मतलब जो टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 30 मेंबर होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश है ना, 6 सदस्य देश है, तो प्रत्येक देश का मतलब 5 मेंबर है इसके अंदर भाग लेते हैं, तो टोटल 30 हो जाते हैं। तो 30 मेंबर इसके अंदर होते हैं। कितने होते हैं, 30। और एक होता है इसका महासचिवालय। जो मतलब जो परिषद है इसकी मतलब रिपोर्ट तैयार करता है। ठीक है, इसके अंदर एक महासचिव होता है और एक सहायक महासचिव होता है और एक सहायक महासचिव। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ये मतलब इसके अंदर कौन कौन सी मतलब संरचना के अंदर मतलब कौन कौन सी परिषद हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है विकल्प के रूप में। तो यहाँ पर मतलब आपको ये चीजें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, मंत्रियों की परिषद होती है जिसके अंदर विदेश मंत्री होते हैं। सर्वोच्च परिषद होती है जिसके अंदर राष्ट्राध्यक्ष है, देश के वो भाग लेते हैं। और सर्वोच्च परिषद का परामर्शदात्री आयोग है जिसके अंदर 30 मेंबर होते हैं। और महासचिवालय होता है जिसके अंदर महासचिव और एक सहायक सचिव होता है। ठीक है दोस्तों,
तो यहाँ तक का मतलब आपकी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। और लास्ट में बात कर लेते हैं कि वो 6 सदस्य देश कौन कौन से हैं। इसके 6 सदस्य देश कौन कौन से हैं? सदस्य देश, इसके अंदर पहला है ओमान, कतर, कुवैत, ओमान, कतर, कुवैत, और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, सऊदी अरब, और अंतिम है बहरीन। ये 6 सदस्य देश हैं। 6 हो गए ना? 6 सदस्य देश हैं, ठीक है। ये मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मतलब जो फारस की खाड़ी है अपना अरबियन सागर के अंदर, ठीक है, ईरान के जस्ट नीचे, उसके फारस की खाड़ी के अंदर जो पर्शियन गल्फ है, उस फारस की खाड़ी के अंदर मतलब ये जो देश है वो ही मतलब इस खाड़ी संयुक्त परिषद के सदस्य देश है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक मतलब आपके चीजें हैं क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। जैसे देश आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना कब हुई थी। ये जो फैक्ट है ना, इसे मतलब एग्जाम में सीधे पूछ जाते हैं दोस्तों। आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है ना वो उठा कर देखो, मतलब इस जो टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि भाई जो टॉपिक है पर्टिकुलर टॉपिक, उससे मतलब किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आस्पेक्ट किए जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखना चाहिए कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक से मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो मतलब मुझे उम्मीद है कि मतलब ये जो टॉपिक है आपका क्लियर हो चुका होगा, समझ में आ गया, और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना वो एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मतलब आपकी जो तैयारी है वो कॉलेज लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है आपको पता आने वाली है, और म्यूजिशियन एग्जाम आपका दिसंबर वाला है उसको ध्यान में रखिएगा। वीडियो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको चीजें हैं ध्यान में रखनी, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।